रजनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। रजनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया रजनी की शादी के लिए। अब रजनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। रजनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद रजनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। रजनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही रजनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। रजनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी रजनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज विदा हो गया था, चंदा का आगमन हुआ। रजनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया, उसने कहा मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब रजनी की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी रजनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे रजनी के देवर के लिए। रजनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद रजनी की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। रजनी से कुछ नहीं बोला। रजनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए रजनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। रजनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब रजनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही रजनी लेटी रही। दोस्तों, कहानी का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।